Hello students, welcome to my channel NY's classes. Hope you people are doing well. तो आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम सत्याग्रह के बारे में. द टॉपिक का नाम है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. तो पहला चीज़ में हम पढ़ने वाले हैं कि सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट दैट विच आर द प्लेसेस और विच वेयर द इवेंट्स जहाँ पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का इंडिया में इस्तेमाल किया और सक्सेसफुल हुए. तो शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी 1915 के पहले वो साउथ अफ्रीका में थे. वहाँ वो ही वॉज वर्किंग देयर एज अ लॉयर. तो अब साउथ अफ्रीका में भी रंग भेद का माहौल था, रेसिस्ट रेजीम था. रेसिस्ट रेजीम मतलब वहाँ पे रंग के आधार पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. पीपल वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. द ब्लैक्स जो भी जिनका भी रंग गहरा था, काला था, उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था. तो इसका प्रभाव गांधी जी पे भी पड़ा. गांधी जी टू हैड टू फेस दिस डिस्क्रिमिनेशन. एंड इट वॉज नॉट ओनली गांधी जी, देयर वर मैनी अदर पीपल जो साउथ अफ्रीकन नेटिव्स थे. दे वर डार्क इन कलर्स. और वहाँ पे भी कॉलोनियल सिस्टम था यूरोपियंस का. जिस तरीके से इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, द ब्रिटिशर्स हैड देयर कॉलोनीज इन इंडिया. सिमिलरली साउथ अफ्रीका में भी यूरोप के अलग अलग कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रेंच कॉलोनीज, डच कॉलोनीज, बहुत सारे कॉलोनीज वहाँ पर हावी थे. तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो कॉलोनीज थे, जो लोग वहाँ जाके बस गए थे, वो अब डोमिनेट करते थे ब्लैक्स पे और वहाँ पर रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो और साथ ही में कई सारे इंडियंस भी वहाँ पर रहते थे, इन साउथ अफ्रीका काम करते थे, तो उन्हें भी ये फेस करना पड़ता था. तो गांधी जी ने एक नया तरीका निकाला, नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन. अब मास एजिटेशन का मतलब क्या हुआ? मास मतलब जन, मतलब जनता, और एजिटेशन मतलब आंदोलन. तो इसका मास एजिटेशन का हिंदी में मतलब हो गया जन आंदोलन. फाइन. तो ये जो मेथड उन्होंने स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका में टू फाइट अगेंस्ट दिस रेसिस्ट रेजीम, तो इस मेथड का क्या नाम था, इस जन आंदोलन का क्या नाम था? सत्याग्रह. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ. तो ये जो लाइन है, दिस इज एक्चुअली योर डेफिनेशन फॉर सत्याग्रह. तो अगर ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज सत्याग्रह, सो योर आंसर विल बी दैट सत्याग्रह is a method which emphasizes the power of truth and the need to search for truth. तो अब मतलब क्या हुआ इसका? सत्याग्रह को अगर हम तोड़ के समझें तो दो शब्दों से बना है, सत्य और आग्रह. सत्य हो गया ट्रुथ और आग्रह हो गया किसी भी चीज़ की मांग करना. ओके. तो हम यहाँ क्या किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? हम सच्चाई की मांग कर रहे हैं. ये हो गया हमारा सत्याग्रह. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. मतलब अगर हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं उस बात में सच्चाई है, हमारा जो कारण है, जिस कॉज के लिए हम लड़ रहे हैं, वो अगर सही है, वो अगर जस्टिफाइड है, तो उसके लिए किसी भी तरीके का वायलेंस या फिजिकल फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है. बिना किसी बल का प्रयोग किए हुए हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं और अपने ऑपरेसर को हरा सकते हैं. विदाउट सीकिंग वेनेजेंस और बीइंग अग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. वेनेजेंस का मतलब हो गया बदला और अग्रेसिव का मतलब हो गया आंदोलन, मतलब लड़ाई झगड़ा. ओके. तो बिना किसी बदले की भावना के या बिना किसी अग्रेशन के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी हमले के जो सत्याग्रही हैं
वो इस लड़ाई को जीत सकते हैं। मतलब यूजुअली क्या होता है कि किसी भी लड़ाई में बल का प्रयोग होता है, लेकिन सत्याग्रह के इस्तेमाल से क्या हो सकता है कि हम अपनी जो लड़ाई है, सच के लिए जो हमारी जो लड़ाई है, उसे हम जीत सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑप्रेसर। कॉन्साइंस का मतलब हो गया, जैसे आप बोल सकते हो उसे अंतरात्मा या अंतर्मन। तो जो सत्याग्रही है वो क्या करते हैं, वो अपने ऑपरेसर मतलब जो उन्हें दबा रहा है, जो उनका सप्रेसर है, उनके अंतर्मन या अंतरात्मा को वो झंझोड़ते हैं, उन्हें आईना दिखाते हैं, उन्हें सच का सामना करवाते हैं। People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence. तो जो सत्याग्रही है उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें परस्यू करना पड़ता है, उन्हें मतलब काफ़ी मेहनत से या फिर पीछे पड़ना पड़ता है अपने ऑपरेसर का, लेकिन वो किस तरीके से अपनी बात मनवाते हैं, बिना किसी बल का प्रयोग किए हुए। तो अब सत्याग्रह में भी अलग अलग मेथड है, जैसे इंडियन नेशनलिज्म के बारे में आपने पढ़ा है, तो गांधी जी का सत्याग्रह करने का सब मतलब मेथड क्या होता था, या तो वो अनशन पे बैठ जाते थे, कई बार वो आमरण अनशन होता था। तो ये सब तरीके होते हैं कि आप अपने आप को कष्ट दे रहे हो, या और सामने वाले को रियलाइज़ करवाना चाह रहे हो कि सच क्या है और गलत क्या है। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. और इस तरीके से जब हम स्ट्रगल करते हैं, हम सामने वाले को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, भले हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस परसुएशन में क्या होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, अल्टीमेटली जाके सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो महात्मा गांधी जब तक साउथ अफ्रीका में थे तब तक उन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, और वहाँ के नेटिव साउथ अफ्रीकन्स जो थे, नेटिव पीपल थे, उनके लिए आवाज़ उठाई। साथ ही साथ वहाँ पे जो और इंडियंस थे या दूसरे कंट्रीज़ के जो डार्क स्किन्ड पीपल थे, उन्हें जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, उनके लिए भी गांधी जी ने आवाज़ उठाया और काफ़ी समय तक स्ट्रगल किया। ही हैड टू गो टू प्रिजन मल्टीपल टाइम्स, और उनकी कोशिश रही कि जो भी लॉज है वहाँ पे, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, उन्हें चेंज किया जाए, और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए। तो इसी चीज़ को वो अब इंडिया लाना चाह रहे थे, जबकि इंडिया में जब वो वापस आएंगे, यहाँ भी कॉलोनियल सिस्टम है। हाँ, यहाँ भले रंग भेद नहीं है, यहाँ पर अब मतलब ब्रिटिशर्स के रंग भेद वाला रजीम से ज़्यादा बड़ा इशू था फ्रीडम। ओके, तो उस फ्रीडम को पाने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए महात्मा गांधी ने ये कहा, या फिर उनका ये मानना था कि नॉन वायलेंस का यूज़ किए हुए सत्याग्रह का इस्तेमाल करके वो भारतीयों को एकजुट करेंगे और फिर ब्रिटिशर्स को मतलब यहाँ भारत को छोड़ने में मजबूर करेंगे। Now let us come to the next paragraph. After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized satyagrah movements in various places. Now ये एक बहुत important paragraph है. You usually get 3 marks question, 3 marks के question आ सकते हैं यहाँ से, कि which are the places where satyagrah movements were started by Mahatma Gandhi. तो जो पहला है, in 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. तो सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट जो इंडिया में हुआ, वो इट हैपेंड इन द स्टेट ऑफ बिहार इन चंपारण, और वहाँ के जो किसान थे उन्हें मोटिवेट किया गांधी जी ने, उनके साथ मिलकर उन्होंने प्लांटेशन सिस्टम जो था ब्रिटिशर्स जो ज़बरदस्ती फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो उन्हें एक पर्टिकुलर तरह का प्लांट ही उगाना है। फार्मर अपने मन से, अपने
अपनी जीविका को चलाने के लिए चावल गेहूँ नहीं उगा सकते। ब्रिटिशर्स ने अगर उन्हें कहा कि हाँ उन्हें नील की खेती करनी है या फिर उन्हें किसी और कैश क्रॉप की खेती करनी है, तो वो ज़बरदस्ती उनसे करवाते थे जो ब्रिटिशर्स। तो इसे रोकने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। तो ये हुआ पहला सत्याग्रह मूवमेंट। सेकेंड, then in 1970 he organized a satyagraha to support the peasants of खेड़ा district of गुजरात। सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुजरात में। Affected by crop failure and a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed। तो खेड़ा में क्या इशू था कि वहाँ पे उस साल प्लेग से अफेक्टेड थे लोग, देयर वॉज अ एपिडेमिक। और साथ ही साथ दूसरा और क्या उन्हें फेस करना पड़ा बड़ा प्रॉब्लम कि उस साल के जो क्रॉप। तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1918 में। महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। सो अगेन अहमदाबाद इज इन गुजरात, तो जो तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट था वो भी गुजरात में हुआ। Now, apart from 3 marks question, इस टॉपिक से मैप वर्क में भी क्वेश्चन आते हैं। इंडिया के मैप में आपको लोकेट करना है वेयर इज़ चंपारण, वेयर इज़ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड वेयर इज़ अहमदाबाद। तो मैप वर्क के लिए भी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स या फिर स्कूल के टेस्ट या एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो इस टॉपिक को कवर कर लेना फॉर थ्योरी ऑल्सो एज वेल एज फॉर योर map work. So that's all in this video. Thank you, students.